बज़ाहिर तो ये एक आम सी कार्टून की कहानी लगती है ना? लेकिन असल में इसके अंदर टेक्नोलॉजी, इंसानी कमज़ोरी और एक बहुत ही गहरे, लाज़वाल उसूल की एक पूरी दास्तान छुपी हुई है। तो चलें, इसको ज़रा खोल कर देखते हैं। तो सवाल यहाँ ये बनता है कि भाई जब एक तरफ हो एक बिल्कुल नई चमक दमक वाली टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ हो एक सदियों पुराना मुकद्दस भरोसा, तो जब इन दोनों का टकराव होता है तो क्या होता है? जीतता कौन है? बस यही वो कश्मकश है जिस पर यह पूरी कहानी खड़ी है। तो जी, एक कहानी शुरू होती है उसैद की एक कमाल की इजाद से। एक ऐसी चीज जो सबके होश उड़ा देती है, एक उड़ने वाला हावरबोर्ड। वाह, उसका दोस्त है फैजान, वो तो उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। और सच पूछे तो ये कोई मामूली खिलौना नहीं था, ये तो जैसे मुस्तकबिल की एक झलक थी। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है ना कि यही जो शानदार चीजें होती हैं, यही किसी बड़े इम्तिहान का सबब भी बन जाती हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये हॉवरबोर्ड एक बहुत बड़े अखलाकी इम्तिहान की वजह बन गया। एक ऐसी आजमाइश जिसकी पूरी बुनियाद ही भरोसे पर थी, यानी अमानत पर। अब देखें, बात बड़ी मामूली सी थी। असीद को बस अपना होवरबोर्ड चार्ज करवाना था। उसने फैजान से कहा, भाई इसका ख्याल रखना, ये बहुत हसास चीज़ है। अब जवाब में फैजान ने जो कहा ना, वही अल्फाज इस कहानी की जान बन गए। उसने कहा, ये मेरे पास अमानत है, फिक्र ही ना करें। कितना सादा सा वादा है, लेकिन इसका वजन बहुत ज्यादा था। और ये जो वादा था ना, ये कोई आम बात नहीं थी। ये असल में एक बहुत गहरे उसूल की तरफ इशारा था। वही उसूल जो हदीस में मिलता है, ला ईमाना लिमन ला अमानता लहू। मतलब जिसमें अमानतदारी नहीं, उसका ईमान ही कामिल नहीं। तो ये सिर्फ कोई उसूल नहीं रहा, ये तो किरदार की बुनियाद है। तो ये अमानत है क्या चीज? अक्सर लोग समझते हैं कि ये बस कोई चीज है जो किसी के पास रखवा दी। नहीं, ये उससे बहुत बढ़कर है। ये एक मुकद्दस जिम्मेदारी है, एक भरोसा है। और जब यही भरोसा टूटता है ना, तो उसे कहते हैं खयानत। लेकिन फिर आती है रात, और रात के अंधेरे में अक्सर बड़े बड़े वादे भी कमजोर पड़ जाते हैं। तो अब वक्त था आधी रात की एक सैर का। और वही हुआ। तजस्सुस और जोश वादे पर हावी हो गए। फैजान ने अपने आप से कहा, अरे वाह, सब सो गए हैं, इस उड़न तश्तरी को ट्राई करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और बस इसी एक लम्हे में अमानत का वो भारी बोझ एक छोटी सी ख्वाहिश के आगे हार गया। और जैसे ही ये खयानत हुई, उसका असर भी फौरन नजर आने लगा। पड़ोस में एक बच्चा था, फरमान। उसने ये मंजर देखा और घबराकर अपने अब्बू को बताया। लेकिन बाबू अंकल ने इसकी बात को बच्चे का वहम समझा और टाल दिया। लेकिन शक का बीज तो बोया जा चुका था। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं रुकी। जिस चीज को फैजान अपनी तफरीह समझ रहा था ना, वही चीज मोहल्ले के एक और बच्चे बबलू के लिए शदीद खौफ की वजह बन गई। इस बेचारे ने तो उसे कोई भूत प्रेत समझा और डर के मारे आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। देखिए, एक का शौक दूसरे का खौफ बन गया था। और फिर आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। होवरबोर्ड की बैटरी खत्म और वो धड़ाम से नीचे गिरा। उसैद की वो कीमती, वो हसास इजाद टूट गई। अब खयानत सिर्फ एक सोच नहीं रही थी, वो एक टूटी हुई हकीकत बनकर सामने पड़ी थी। अगली सुबह जब हुई तो समझें हिसाब का दिन आ गया। पूरा मोहल्ला रात के अजीब व गरीब वाकयात की अफवाहों से गूंज रहा था। अब सच ज्यादा देर छुपने वाला नहीं था। हर तरफ बस बातें ही बातें थी। कोई कह रहा था, अरे भाई सोसाइटी में रात को भूत आया था। कोई कहता, तभी तो कौवे इतना शोर मचा रहे थे। और कुछ तो उड़ते हुए इंसान को देखने का दावा भी कर रहे थे। मतलब एक शख्स की गलती ने पूरे माशरे में एक खौफ और बेचैनी की लहर दौड़ा दी थी। और इसी सारे शोर शराबे के बीच फैजान वो टूटा हुआ होवरबोर्ड लेकर असीद के सामने रखता है। जैसे ही असीद ने देखा कि वो ऑन नहीं हो रहा, उससे सब कुछ समझ आ गया। टूटा हुआ सिर्फ होवरबोर्ड नहीं था, उसका भरोसा भी था। ठीक उसी वक्त मोहल्ले के एक बुजुर्ग हैं गुलाम रसूल साहब। वो आगे आते हैं और वो इस पूरे मामले को उसके सही अखलाकी जाविये से सबके सामने रखते हैं। वो एक और हदीस का हवाला देते हैं कि जब किसी के पास अमानत रखी जाए और वो उसमें ख़यानत करे तो ये मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। फिर गुलाम रसूल साहब ने बात को मजीद खोल कर समझाया कि देखो, ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, इस एक गलती के कई पहलू थे। सबसे पहला तो अमानत में ख़यानत, दूसरा किसी इंसान को डराना जो कि बहुत बड़ा जुल्म है, तीसरा लोगों के घरों में झांकना और उनकी प्राइवेसी खराब करना, और चौथा दूसरों की नींद में खलल डालना। यानी एक गलती ने कितनी ही और गलतियों को जन्म दे दिया। लेकिन ये कहानी सजा पर आकर खत्म नहीं होती, बल्कि अब वक्त आता है एक बहुत ही अहम सबक का, माफ़ी
और तलाफी का सबक। अब जाकर फैजान को एहसास होता है कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी। वो सबके सामने खड़ा होता है और सिर्फ असीद से नहीं बल्कि हर उस शख्स से माफी मांगता है जिसे उसने डराया था या परेशान किया था, और वो सच्चे दिल से वादा करता है कि आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं होगी। और फिर आता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, उसैद, जिसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। वो फैजान को माफ कर देता है। वो कहता है, कोई बात नहीं फैजान, हम अच्छे दोस्त हैं, मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। और यही वो माफी है जिसमें रिश्ते जोड़ने की ताकत होती है। तो फिर इस पूरी कहानी से हमने सीखा क्या? असल सबक क्या है? यही कि अमानतदारी सिर्फ किसी एक शख्स की अच्छी आदत नहीं है, ये तो एक सेहतमंद मुआशरे की बिल्कुल बुनियाद है। भरोसा ही वो गोंद है जो रिश्तों को, कम्युनिटीज को, सबको जोड़ के रखती है, और अगर ये ना हो तो सब कुछ बिखर जाता है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबके लिए है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम अपने पासवर्ड्स, अपने अकाउंट्स, अपना ज़ाती डेटा एक दूसरे को दे देते हैं, वहां अमानत का मतलब क्या है? ये सदियों पुराना उसूल आज हमारी जिंदगी में कहां खड़ा है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।